कमांडर सिटी के हवाले से ये मुझे बताएं, एक तो ये नाम बड़ा यूनिक है जी जी, और ये कैसे आया इसका आइडिया जहन में, और ये सोसाइटी आपने काटी है कितने एकड़ पे है, क्या है, कितने लोग वहाँ पे अभी तक शिफ्ट हो चुके हैं, बताइए। देखिए कमांडर सिटी को जो भी बाहर से गुजरता है, जिसको मेरे विजन का नहीं पता, वो इसको एज अ सोसाइटी ही तसव्वुर करता है कि एक सोसाइटी है, और मुझे एज अ बिल्डर तसव्वुर करता है कि कमांडर बिल्डर्स की एक सोसाइटी है, जबकि हकीकत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो क्या है? कमांडर सिटी न ही सोसाइटी है और न ही मैं बिल्डर हूँ। ये एक विजन है कमांडर सिटी, जिसने इस मुल्क में फैलना है और इस मुल्क को बदलना है। ये निज़ाम को बदलने के लिए एक जदोजहद है। विजन 2040 का मैंने इसको नाम दिया कि 2040 तक हमने सिस्टम को बदलना है इस मुल्क के, हमने इसको खुशहाल पाकिस्तान बनाना है। तो जाहिर है स्टार्ट किसी एक मॉडल से लेना है। तो ये इस वक्त एक मॉडल बन रहा है 5,000 घरों का या 5,000 लिविंग यूनिट्स का। ठीक है। 20 से 25,000 लोगों को इसमें मैंने लाना है अगले 2 साल तक। अभी कितने आ गए? और अभी 5,000 है आबादी। 5,000 आबादी हो गई है। जी जी, 1,000 यूनिट्स में डिलीवर कर चुका हूँ, और 2027 दिसंबर तक जो मैं उम्मीद करता हूँ कि 5,000 घर और 25,000 लोग आ जाएंगे। अच्छा, कमांडर सिटी में लोग रहते नहीं हैं, कमांडर सिटी में लोग जीते हैं। आए, मुझे रिहाइश नहीं देनी, मुझे ज़िंदगी देनी है लोगों को। वाह। मुझे सुकून देना है लोगों को, मुझे इत्मीनान देना है लोगों को, मुझे प्रॉस्पेरिटी देनी है लोगों को, मुझे खुशहाली देनी है लोगों को। तो मैं बिल्डर कहाँ से हो गया? ये आपका बिल्डर विजन तो है। ना हुआ ना। ये आपका विजन। ये मेरा विजन है कि ठीक जो है। कमांडर सिटी में आ जाए वो तहफ़्फ़ुज़ में आ जाए। ठीक है। तो जो हम सोचते हैं कि हमारे मुल्क को ऐसा होना चाहिए, आए मिलकर बनाते हैं ऐसा। अब इसमें मुझे थोड़ा सा अपना विजन बताइएगा, ये आइडिया और ये जो उसका एक एम्बियंस है लेफ्ट राइट, वो कहाँ से आप इंस्पायर हुए हैं? मतलब लाइक अगर नाम लिया जाए, बैरियर टाउन ने भी बहुत अच्छी चीज़ें डिलीवर की हैं माजी में, और या तो दुबई से कहीं आपने देखा है, या यहाँ की कोई सोसाइटी देखी है कि यार ये चीज़ है, कहीं यहाँ से या बाहर से, कहाँ से इंस्पायर हुए? देखिए, मैं तो दुनिया के 50 मुल्कों में जा चुका हूँ। ठीक है, मुझे बड़ा शौक़ है मुल्क फिरने का, और जब मैं जॉब में था तो उसमें भी मैं शिप पे रहा हूँ 15-20 साल, तो समुंदर में और मुल्कों में जाते रहते थे। तो एक विज़न तो मुझे वहाँ से मिला। दूसरा ये है कि इस मुल्क में जो बेरब्त सिस्टम है, हम बचपन से देख रहे हैं अभी तक एक बेरब्त सिस्टम। अब सिस्टम को सही कैसे करना है, ठीक है, तो आओ मिल के क्यों ना खुद करें। तो जब मैंने ये विज़न बनाया तो मेरा मकसद ये था इस विज़न बनाने का कि मैं एक रब के लिए काम करूँगा, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, किसी चीज़ में कोई प्रॉफिट कमांडर सिटी में मैंने नहीं रखा। अगर कुछ है भी तो वहीं के लोगों पे लग जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना जी, उस तरह की मैंने एक बना दी। अब जब वहाँ का पैसा वहीं के लोगों पे लगेगा, तो आपको पता है कि ये रियल एस्टेट ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया की, और इसमें सबसे ज़्यादा पैसा है। ठीक है, अब हमारे यहाँ क्या होता है, पैसा तो सेठ ले जाता है। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। लोग लोग भरोसा नहीं करते। अभी भी हमारी बात पे शायद बहुत से नाकिदीन होंगे जो बुरा भला भी कह रहे होंगे कि झूठ बोल रहा है, ये है वो है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक बात है, जी जी बिल्कुल। अब उनको यही है, उनको प्रूव तभी किया जा सकता है जब वो खुद आके देखें और खुद लें। और बल्कि रह भी तो रहे हैं, जब 5,000 लोग रह रहे हैं जिनको मैंने सब कुछ दे दिया है, जो फ्री रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, जो फ्री चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी तो जाहिर है मेरे सपोर्टर हैं ना। तो आहिस्ता आहिस्ता ये विजन बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरह एक सीमेंट फैक्ट्री है, तो एक रिपोर्ट आई कि उसको 20 अरब रुपए का प्रॉफिट हुआ एक सीमेंट फैक्ट्री को ना। ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं समझ गया। अच्छा, उसका मालिक अगर ये कसम खा ले मेरी तरह कि यार इस प्रॉफिट में से मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसी के लोगों पे लगाऊंगा, तो हर मजदूर के पास एक गाड़ी नई आ जाए। ऐसा ही है ना। अब ये कसम मैंने खा ली है कि मैं जो इंडस्ट्रीज रब के नाम पे कमांडर सिटी में लगा रहा हूँ, उसका सारा प्रॉफिट लोगों पे लगेगा या उन इंडस्ट्रीज को फैलाने पे लगेगा, तो खुशहाली क्यों नहीं आएगी। और इंशाल्लाह 2 से 3 साल के अंदर कम से कम वेजेस कमांडर सिटी में मेरे एम्प्लॉयज़ की 1 लाख कम से कम होगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जाकिर साहब, लेकिन एक बात बताएं, ये बड़े बड़े जितने भी
बिल्डर्स हैं ये बाज़-औक़ात पूरी डिलीवरी भी नहीं देते और मुल्क से भी चले जाते हैं, और आप भी ज़ाहिर है इतना क्लेम कर रहे हैं, कहीं आप भी तो नहीं भाग जाएंगे? कोई ऐसा तो नहीं है, अल्लाह ना करे कोई हो गया और चले ही गए? देखिए, मेरा तो इस मट्टी से मैंने जन्म लिया है, यहीं दफन होना है। कमांडर सिटी में सबसे पहले मैंने कब्रिस्तान बनाया। अच्छा। और अपनी वालदा की जब डेथ हुई तो वहीं तदफीन की और उनके पहलू में अपनी कब्र की जगह रखी। अरे ठीक है, अब जिस शख्स ने ये सोच लिया कि मैंने दफन भी यहीं होना है कमांडर सिटी में, तो वो कैसे मुल्क छोड़ के जा सकता है? मैं तो जिहाद कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, और मुझे शहीद होना है, और इंशाअल्लाह कमांडर सिटी में ही दफन होना है। तो अब मैं कैसे मुल्क छोड़ के जा सकता हूँ? क्या बात है! अगर जिंदगी का इख्तिताम मौत है तो शहादत से बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं। और जिहाद इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि देखें, इतने बड़े बड़े माफिया के सामने डट के खड़े हो जाना और अच्छे काम करना, ये मेरा ख्याल है ये जिहाद में ही आता है। बेशक बेशक। जी जी, क्या बात है! अगर जिंदगी का इख्तिताम मौत है तो शहादत से बड़ा मर्तबा कोई नहीं। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, उनका कॉल है भाई। क्या बात है, क्या बात है कमांडर साहब, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक कामयाब यार करे। यहाँ का माफिया मारेगा या इंटरनेशनल माफिया मारेगा? अल्लाह पाक आपको हिफाजत में रखे। हाँ। अल्लाह पाक आपको अपने जब तक खास जिंदगी है अमान में इंशाअल्लाह रखे। हम ये अच्छे काम आपकी करेंगे। जिंदगी देखें, वो कहते हैं कमांडर साहब कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको पता है कि खुदकुशी करने वाला भी एग्जैक्टली उसी टाइम मरने वाला था, लेकिन उसने तरीका अपने आप पे खुद मारने को खुद मार लिया ना उसने। लेकिन अगर वो खुदकुशी नहीं करता तो उसी वक्त मरता। वो वक्त मुकर्रर है, तो जो वक्त है वो तो है। तो ये बात है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह कामयाब करे। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और प्रॉपर्टी के हवाले से ये पॉडकास्ट रही। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का।